टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिर से उसी टॉपिक के बारे में, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ओडब्ल्यूएस और आइडियम्स और फ्रेजेस के बारे में, जो कि पहले भी हम करते आ रहे हैं दोस्तों। इससे पहले 2 सेट में करवा चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने जो करवा रहा हूँ वो आपको बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में काम देगा, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, और हाल ही फ़िलहाल में दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। आगे के समय में लॉकडाउन के बाद उसका भी एग्ज़ाम होगा। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें इंग्लिश पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये उसमें रामबाण साबित होने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है दोस्तों, एंटोनिम्स के बारे में। तो पहला एंटोनिम्स क्या है, डिफियंस। डिफियंस जिसे हिंदी में अनादर कहा जाता है। तो अगर इसका एंटोनिम्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओबीडियंस, मतलब आदर। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इधर डिफियंस है और इधर ओबीडियंस है। दोनों वर्ड एक दूसरा से कोरिलेट है दोस्तों, डिफियंस और इधर ओबीडियंस है। तो यंस और यंस दोनों वर्ड कोरिलेट है आपस में। तो इसे आप ख्याल रखिएगा। डिफियंस का एंटोनिम्स क्या होता है, ओबीडियंस। नेक्स्ट आगे बढ़िए दोस्तों, आगे क्या है, उसके बाद आगे है दोस्तों, एक सेकंड, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाइएगा। देखिए दोस्तों अब आगे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों, लैकोनिक। तो लैकोनिक यानी संक्षिप्त, मतलब शॉर्ट फॉर्म। तो उसका क्या हो जाएगा, वर्बोस या प्रोलिफिक। वर्बोस बोल लीजिए या तो आपको प्रोलिफिक भी बोल लेना है। तो आप जो भी समझ लीजिए, यहाँ लैकोनिक है और वर्बोस और प्रोलिफिक उसका एंटोनिम्स होता है। मतलब संक्षिप्त का क्या हो जाएगा, वर्णात्मक। संक्षिप्त का क्या हो जाएगा, वर्णात्मक। जिसे हम डिटेल्स बोलते हैं दोस्तों, डिटेल्स में इधर शॉर्ट इधर डिटेल्स। तो वही है वर्बोस और प्रोलिफिक। नेक्स्ट अब आगे बढ़िए, आगे क्या है, एक सेकेंड देखिए दोस्तों। उसके बाद है फिलिमसी। तो फिलिमसी का एंटोनिम्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। फिलिमसी का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो कमज़ोर यानी मजबूत। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एमेट्योर। प्रोफेशनल मतलब व्यवसायी, व्यवसायी तो उसका उल्टा हो जाता है एमेट्योर। व्यवसायी कहने का मतलब दोस्तों कोई भी काम में निपुण होना, कोई भी काम में दक्ष होना, वो प्रोफेशनल कहलाता है। और एमेट्योर क्या है, नौसिखिया, मतलब अभी अभी उसे और सीखने की ज़रूरत है, तो वो होता है एमेट्योर। तो प्रोफेशनल का क्या हो जाएगा, एमेट्योर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रोफेशनल है और इधर एमेट्योर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, आगे है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, वेरिएबल। कांस्टेंट का वेरिएबल या स्थिर ही बोलते हैं। और इधर अस्थिर, तो इसे भी आप रिलेट कर लीजिएगा। ऐसे ही हल्का है दोस्तों कांस्टेंट का वेरिएबल, तो इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ तक 5 एंटोनिम्स समाप्त हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सिनोनिम्स के बारे में। तो पहला सिनोनिम्स क्या है, देखिए पहला है दोस्तों प्लाउजिबल। प्लाउजिबल, तो प्लाउजिबल का क्या हो जाता है, बिलीवल और एक क्रेडिबल, मतलब विश्वसनीय। तो प्लाउजिबल, यहाँ पर प्लाउजिबल देख लीजिए और यहाँ पर बिलीवल देख लीजिए, क्रेडिबल। सब वर्ड एक दूसरा से कोरिलेट है दोस्तों। देखिए प्लाउजिबल में बी एल ई आया है, लास्ट में बिलीवल में भी आया है और क्रेडिबल में भी आया है। तो आराम से आप कोरिलेट कर सकते हो, प्लाउजिबल यानी बिलीवल और क्रेडिबल यानी विश्वसनीय। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमड्रम। तो हमड्रम का क्या होता है, डल है दोस्तों और मोनोटोनस है। मतलब हमड्रम मतलब हो गया दोस्तों सुस्त ढंग का, सुस्त। तो हमड्रम का क्या हो जाएगा, डल और एक मोनोटोनस। तो इसे आपको ख्याल रखना है हमड्रम का। अब आगे नेक्स्ट देखिए, देखिए दोस्तों थोड़ा सा आवाज़ बैठा हुआ है तो थोड़ा सा आप कोरिलेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मोरोज। तो
तो मोरोज का क्या होता है, फॉरलूम और एक ग्लूमी, मतलब मोरोज मतलब उदास होता है, तो मोरोज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक फॉरलम हो जाएगा और एक ग्लूमी हो जाएगा। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे है वैलिएंट। तो वैलिएंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रेव या फिर डिटरमाइंड यानी बहादुर। तो वैलिएंट यानी यहाँ पर वैलिएंट आपको ध्यान देना है, वैलिएंट यानी वैलिएंट के क्या हो जाएगा, ब्रेव और डिटरमाइंड हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक का क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रैक्टिकल या फिर रियलिस्टिक, मतलब व्यवहारिक, प्रायोगिक आप जिसे बोलते हो प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक। तो याद रखिएगा इसे। तो ये भी 5 सिनोनिम्स खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे देखिए, आगे है आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, आइडियम्स और फ्रेजेस पहला क्या है, पहला है बाई लिप्स एंड बाउंड्स। बाई लिप्स एंड बाउंड्स कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, वेरी फास्ट। इसे कैसे आप कोरिलेट कर सकते हो, तो बाउंड्स, यहाँ पर बाउंड्स जो वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, आप उसी से कोरिलेट करिए। एक तरीक़ा से आप बाउंड मतलब क्या समझते हो, बाउंड मतलब कुछ इस तरीक़े से समझ लीजिए, चौड़ा ढंग का, चौड़ा। तो चौड़ा मतलब बड़ा, तो आप बड़ा को तेज़ी से कोरिलेट कर सकते हो फास्ट से। तो यहाँ पर ये बाउंड्स आया इधर वेरी फास्ट, तो यहाँ से कोरिलेट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे है रियल बिटवीन द लाइन्स। तो रियल बिटवीन द लाइन्स मतलब इसका क्या अर्थ होता है, इसका होता है फाइंड द हिडन मीनिंग, मतलब छिपे हुए अर्थ ढूंढना, जो अर्थ छिपा हुआ है उसका मतलब निकालना। तो इसे कैसे कोरिलेट करिएगा, तो इसे कोरिलेट करने के लिए आप लाइन और यहाँ रियल और एक बिटवीन से कोरिलेट करो। तो ऐसा मान लीजिए दोस्तों कि आपने ज्योमेट्री में बहुत सारे लाइन के बारे में पढ़ा होगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो कह रहा है, बहुत सारे लाइन के बारे में बता रहा है, कि मान लीजिए कि कोई एक लाइन के बारे में बता रहा है, तो किसी व्यक्ति का कुछ और कहना है, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ और कहना है, कोई व्यक्ति कुछ और कह रहा है। तो यानी जो छुपा हुआ चीज़ है किसी को पता नहीं चल रहा है, जो छुपा हुआ चीज़ है वो किसी को पता नहीं चल रहा है, मतलब क्या है, तो वो हिडन है, मतलब लाइन के बारे में बताने के लिए बोल रहा है, लेकिन किसी का कहना कुछ और है, किसी का कहना कुछ और है। तो यानी वो हिडन है, किसी को पता नहीं चल रहा है, और उसका मीनिंग पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो आप आराम से इस तरीक़े से कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है टेक द बुल बाय हॉर्न्स। टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब क्या होता है, फेस द प्रॉब्लम बोल्डली, मतलब साहसी पूर्वक परेशानियों का सामना करना। अब इसे वर्ड को आप कोरिलेट करिए, कैसे कोरिलेट करिएगा, तो यहाँ पर आप बुल लीजिए और एक हॉर्न्स लीजिए। बुल मतलब सांड होता है, हॉर्न्स मतलब आप सींग समझ लीजिए। तो आप बुल के हॉर्न्स को क्या कर रहे हो, फेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फेस कर रहे हो। तो जब आप बुल के हॉर्न से फेस करिएगा तो यानी प्रॉब्लम तो आपको आएगा ही आएगा। आपको क्या आने वाला है दोस्तों, तो प्रॉब्लम आएगा। आप प्रॉब्लम को है ना फेस करोगे, जब आप बुल का सामना करोगे, हॉर्न्स उसके सींग का सामना करोगे, यानी आपको क्या आएगा, आपको प्रॉब्लम आने वाला, आप प्रॉब्लम का फेस कर रहे हो। तो इस तरीक़ा से आप कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, ए फिश आउट ऑफ द वाटर। ये भी आई है दोस्तों, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ए फिश आउट ऑफ द वाटर मतलब क्या होता है, इन एन अनकम्फर्टेबल पोजीशन, मतलब परेशान होना, क्या होना, परेशान होना। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे कोरिलेट करिएगा, तो आप इस तरीक़े से समझ लीजिए, यहाँ फिश वर्ड को लीजिए और आउट को लीजिए और एक वाटर को लीजिए। मतलब फिश जो है वो वाटर से क्या हो चुका है, वो आउट हो चुका है, क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। तो जब फिश से आउट हो चुका है वाटर से दोस्तों, तो वो कैसा फील करेगा, तो वो अनकम्फर्ट फील करेगा। क्या फील करेगा, अनकम्फर्ट, यानी परेशान हो जाएगा। वाटर से जब वो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और उसकी मृत्यु होती है। तो इस तरीक़ा से आप कोरिलेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बीट अबाउट द बुश। तो बीट अबाउट द बुश मतलब क्या होता है, गो अराउंड द सब्जेक्ट, मतलब इधर उधर की बातें करना।
गो अराउंड दिस सब्जेक्ट यानी इधर उधर की बातें करना, ठीक है। तो इसे आप याद रख लीजिएगा दोस्तों, इसे याद रखिएगा। बीट अबाउट द बुश मतलब होता है गो अराउंड दिस सब्जेक्ट, मतलब इधर उधर की बातें करना। तो ये भी 5 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, एडियम्स एंड OWS। नेक्स्ट आगे देखिए, अब लास्ट है, आगे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, OWS। तो इसमें आइए OWS में देखिए, पहला क्या है, पहला है द शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट। मतलब सिगरेट का जो अंतिम भाग होता है दोस्तों, सिगरेट का जो बचा हुआ जो अंतिम शॉर्ट भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है स्टब। उसे क्या बोलेंगे, स्टब। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। सिगरेट है, उसका रिमेनिंग भाग है, तो उसके शॉर्ट रूप को क्या बोलेंगे, स्टब कहा जाता है, स्टब। ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट आगे देखिए, थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम होगा दोस्तों, मेरा आवाज़ बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ए पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन। तो इसे आप ख्याल रखिएगा, ए पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन मतलब हॉनोरेरी, ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखना है आपको इसे, ठीक है। ए पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन मतलब हॉनोरेरी। नेक्स्ट आगे आइए, आगे है ए पोस्ट विथ नो वर्क बट हाई सैलरी। ए पोस्ट विथ नो वर्क मतलब पोस्ट है लेकिन खास काम नहीं है बट सैलरी हाई है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे साइनक्योर। क्या बोलेंगे, साइनक्योर। मतलब सैलरी क्या है, हाई है, ठीक है, काम कुछ नहीं है लेकिन सैलरी क्या है, हाई है, तो उसे क्या बोलेंगे, साइनक्योर बोलेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब आगे क्या है, आगे है द चाइल्ड हु लॉस्ट हिज पेरेंट्स। मतलब वैसा बच्चा जो अपने पेरेंट्स को खो चुका है, जो अपने माता पिता को खो चुका है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ऑर्फन कहते हैं। ऑर्फन यानी अनाथ, ठीक है। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते, गुजर जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्फेंस कहा जाता है। तो ये इसे आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अब लास्ट आइए, लास्ट क्या है देखिए दोस्तों, वॉकिंग इन स्लीप। तो वॉकिंग इन स्लीप मतलब क्या होता है, सोमनाब्यूलिज्म मतलब नींद में चलना। ये बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। वॉकिंग इन स्लीप यानी क्या होता है, वॉकिंग इन स्लीप को क्या बोलते हैं, सोमनाब्यूलिज्म। क्या बोलते हैं, सोमनाब्यूलिज्म। तो ये आपको याद रखना है, सोमनाब्यूलिज्म, ठीक है। और ऐसे ये जो दोस्तों वॉकिंग इन स्लीप जो है, ये एक प्रकार का बीमारी है, नींद में चलना। इस साइंस में भी बहुत सारे साइंस पोर्शन में ये पूछा जाता है, तो इसे आपको कोरिलेट करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल मेरा वीडियो डेली, अब डेली मेरा वीडियो आएगा दोस्तों। ये OWS एंटो सिनोनिम्स और आइडियम्स और फ्रेजेस का वीडियो डेली आएगा दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखाई देगा, तो उस बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।